बार ये बोला जाता है कपड़े छोटे पहने, बाहर निकली होगी, कहीं गई होगी, अस्पताल में थी वो लड़की, वाइट कोट में थी, कुर्ते में थी, क्या इन सब से रेप होता है? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि ये जो हुआ है हम नहीं चाहते किसी के साथ भी, और अपनी आवाज उठाइए। सर्विसेज भी बंद कर देंगे। देश की सिचुएशन ऐसे खराब होती रहेगी अगर आम आदमी सड़कों पे नहीं आएगा और डॉक्टर्स के साथ इस समय खड़ा नहीं होगा। बाकी सिटीजन्स कहाँ हैं? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आप इस वक्त मेरे पीछे हजारों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं, जहां एक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़कों पे उतर चुका है। ये इंसाफ देश में हर एक लड़की के लिए कितना ज़रूरी है, इससे लेकर इस मुद्दे को लेकर यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, जिसके बारे में लोग अपने अपने मत दे रहे हैं और हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला इतना क्यों देश में तूल पकड़ता जा रहा है। देश से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से ये जो वर्ड है वो चर्चा में रहता है। लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ेंगी तो बेटी बचेंगी, लेकिन यहाँ बेटी डॉक्टरी कर रही थी। एज ए डॉक्टर क्या वो सेफ थी? उसकी हत्या कर दी गई। इस बारे में आप क्या बोलेंगी? मैम, दिस इज़ अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट कि ऐसा हुआ है हमारे कंट्री में। जिस स्टेट में दुर्गा माता को पूजा जाता है उसी स्टेट में ऐसा इंसिडेंट होना, इट्स अ वेरी हीनस क्राइम एंड वी वांट अ वेरी इम्पार्शियल CBI इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस। कि अगर जो परपेट्रेटर्स हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हायर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं, तो भी हम चाहते हैं कि बहुत ही इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, जस्टिस मिले जो हमारा विक्टिम है उसको। इसके अलावा डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतना वायलेंस होता है। हम दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है हमारा कॉलेज, उसके बाद भी हमें कई बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होती। हमें मेल वार्ड बॉयज़ के साथ कई बार ऐसा होता है कि चेंजिंग रूम्स शेयर करने पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए CPI सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आए, हमें बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अगर हम लोगों की लाइफ सेफ गार्ड करते हैं तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी लाइफ सेफ गार्ड करें। डॉक्टरों का यही कहना है कि हम लोगों के जीवन बचाते हैं, आखिर हम लोगों के लिए खड़े होते हैं तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? बिल्कुल, है ना? यस। और ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है कि आप लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से? मैम, कई बार हो पाती हैं। हमारा कॉलेज दिल्ली में है तो हम रिलेटिवली बेटर कंडीशन दैन अदर स्टेट्स, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अटेंडेंट्स हम पे अटैक कर देते हैं पेशेंट के, जबकि हमारी गलती नहीं होती कि पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशन में लाया गया होता है। तो हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं, पूरी रात ड्यूटीज़ देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कि हमारे लिए प्रॉपर रेस्ट रूम्स हों, फीमेल्स के लिए अलग चेंजिंग रूम्स हों, तो ये सब अमेनिटीज़ हमें प्रोवाइड करी जानी चाहिए। द केस इज़ इन द हैंड ऑफ CBI नाउ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट से? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे CBI को केस सौंपने के बाद, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि CBI को केस सौंप दिया गया है, उसके बाद भी वहाँ पे मॉब वायलेंस हुई विच रिजल्टेड इन दी टैम्परिंग ऑफ द एविडेंस थे। तो वी वांट कि वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस को वहाँ पे लगाया जाए ताकि इस तरह की कोई भी मॉब वायलेंस वहाँ पे ना हो। जो वहाँ पे डॉक्टर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका राइट है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। दैट शुड नॉट बी स्नैच्ड फ्रॉम देम एंड ऑल्सो एविडेंस टैम्परिंग इज सच I would say a crime added to the already done crime. You have a poster now जहाँ लिखा हुआ है कि what causes rape? रेप क्यों होता है? ड्रिंकिंग, शॉर्ट क्लॉथ्स, डूइंग ड्यूटी अलोन। यहाँ तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, कपड़े तो पूरे थे, ड्यूटी 36 घंटे की हुई थी। ड्यूटी करने के बाद वो डॉक्टर सिर्फ रेस्ट करने ही तो गई थी, और रेस्ट करने के लिए भी उसको बेसिक जो अवेलेबिलिटी थी वो नहीं दी गई थी। वो सेमिनार हॉल में गई थी आराम करने के लिए। सुबह जब उठती है तो ये पाया जाता है कि वो मृत अवस्था में है। आखिर कब तक? इन डॉक्टरों का सवाल है सरकार से, आखिर कब तक? आप क्या आह्वान करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी इस तरह के रेप होते हैं तो हमेशा ये बोल दिया जाता है कि लड़की बाहर घूम रही होगी, शराब पी रखी होगी, छोटे कपड़े होंगे। अब तक जो लड़कियों के रेप हुए हैं इसी से संबंधित बातें निकल के आती हैं, यही बातें निकल के आती हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। इस केस में भी, इवन इस केस में भी जो वहाँ का प्रिंसिपल था उसने सबसे पहले विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट करी। उसने कहा कि वो डॉक्टर वहाँ पे अकेली कर क्या रही थी। अगर उस डॉक्टर की अकेले वहाँ पे ड्यूटी लगी है तो वो वहाँ पे अकेले ही तो काम करेगी, और पूरे कपड़ों में वो काम कर रही थी, वो लोगों की जान बचा रही थी। रेप इज द लास्ट थिंग वी शुड एक्सपेक्ट फॉर हर दैट टाइम। उस प्रिंसिपल ने जो ये बयान दिया था उसको भी हटाने की आप लोग बात कर रहे हैं। जी, वी वांट अ पब्लिक अपॉलजी फॉर दैट।
that is really unexpected and unaccepted. तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि देश के जो डॉक्टर्स हैं वो न्याय चाहते हैं ताकि देश में ऐसी जो घटनाएं हो और ये शर्मनाक जो घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं उस पर काबू पाया जा सके। पूरे देश को पता है जो कोलकाता में घटना हुई है, हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ किसी भी जगह उसी के घर में जाके ये बलात्कार ना हो पाए। इसीलिए हम वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता हमारी आवाज़ पता नहीं कहाँ तक पहुँच रही है। ये लोग जो घर में बैठे हैं, हम चाहते हैं अगर आपको महिला सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा भी वो हो तो हमारे साथ आए। कहा जाता है कि अक्सर जो रेप होते हैं, जो मर्डर हो जाती है, छोटे कपड़ों की वजह से होती है, आधी रात को घूमने की वजह से होती है, लेकिन ये सब सिचुएशन नहीं था इस केस में अगर देखा जाए तो आप क्या कहना चाहोगे? आप गवर्नमेंट से क्या अनुरोध करेंगे? बिल्कुल, हर बार ही बोला जाता है कपड़े छोटे पहने, बाहर निकली होगी, कहीं गई होगी, अस्पताल में थी वो लड़की, वाइट कोट में थी, कुर्ते में थी, क्या इन सब से रेप होता है? मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि ये जो हुआ है हम नहीं चाहते किसी के साथ भी, और अपनी आवाज़ उठाइए। देश की सिचुएशन ऐसे खराब होती रहेगी अगर आम आदमी सड़कों पे नहीं आएगा और डॉक्टर्स के साथ इस समय खड़ा नहीं होगा। बाकी सिटीजन्स कहाँ हैं? बाकी बहुत कोशिशों के बाद भी ये घटने रुकने के नाम नहीं ले रहा है। आप क्या आह्वान करना चाहती है? हमें सिर्फ सेफ्टी चाहिए, हम बेसिक नेसेसिटी मांग रहे हैं, कुछ ज़्यादा मांगा ही नहीं है। हम डॉक्टर्स जो सबकी जान बचा रहे हैं, हमें सेफ्टी भी नहीं मिल पा रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? डॉक्टर्स को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, उन्हें सही तरीके से सारी बेसिक नीड्स चाहिए और यही उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से ये गुस्सा यहाँ पे डॉक्टरों के बीच में देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहेंगे इस घटना के बाद? हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो विक्टिम है उसके साथ जो रेप हुआ है, हम चाहते हैं उसे जस्टिस मिले, एक नॉन पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो और CPA एक्ट आए इंडिया में फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी एंड ऑल्सो वी कंसिडर कि इंडिया शुड बी सेफ फॉर वुमेन irrespective of their profession. एज ए डॉक्टर क्या आपको लगता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ आप लोगों को प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं कराई जाती है, जिस वजह से ये घटने लगातार हमारे देश में होते जा रहे हैं? हम पहले भी आवाज़ उठा रहे थे डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस के लिए, पर अगर ये बातें पहले ही सुन ली गई होती तो इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुद्दा आज का नहीं है, काफ़ी पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये ज़रूरी था कि इन सब चीज़ों को लेकर कोई ना कोई देश में प्रावधान हो। हाँ, अगर ये पहले ही प्रावधान हो गए होते जो हम आज कर रहे हैं तो इतना बड़ा इंसिडेंट होता ही नहीं डॉक्टर के साथ। पर अब तो हमारा जागना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो ये मामला CBI के हाथों में आ गया है, आप जस्टिस को लेके आप लोग वेट कर रहे हो? हाँ, ऑल्सो जो मॉब ने अटैक करा था रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर, हम चाहते हैं कि उसकी भी इंक्वायरी हो कि वो किसने भिजवाया था, क्योंकि हमारे पास वीडियोज़ हैं जो ट्रक्स फुल आग करके आए हैं लोग, तो ये भी कैसे हो रहा है क्योंकि वो खुद से तो आए नहीं होंगे। देश में क्या हाल हो गया है, लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो अच्छे से जॉब कर सकें, पढ़ाई लिखाई, और फिर अभी जो हाल हो गया है पूरे देश में, लड़की कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। इवन डॉक्टर्स, it is not about doctors, it is everyone, every woman who is working outside their home, every woman who is moving outside their home, outside their comfort zone, which is working, and there is no other. एवरी टाइम द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर एंड इंजीनियर्स आर टेकन लाइक कि ये बड़ी अच्छी एक फील्ड है जहाँ सब चीज़ें बहुत सुरक्षित होती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस कहने की बातें हैं ये, और ये सिर्फ किताबी बातें हैं। लोग कहते कुछ और हैं और असल ज़िंदगी में कुछ और होता है। जैसे अभी आपने देखा इतना घिनौना काम जो ये हुआ है, जो सबकी नज़रों में दिख रहा है, फिर भी लोग इसके सपोर्ट में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि दिस इज़ सो बैड कि हमारी सोसाइटी का इतना घिनौना चेहरा सामने आने के बाद भी ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना लोगों को कुछ पता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको तो इस टॉपिक के बारे में पता तक नहीं। बहुत लोगों को ये लग रहा है कि मुद्दा कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस घटना को ढकने की कोशिश की जा रही है? देखो, उसके लिए मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं करूँगी, बट हमें जो चाहिए दैट इज़ हमारा प्रोटेक्शन एक्ट, दैट शुड बी अप्लाइड टू आवर सोसाइटी। बीइंग ए डॉक्टर यू वांट द प्रोटेक्शन। यस, दैट्स ओनली। अगर मैं घर से बाहर हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ तो आई वांट प्रोटेक्शन, आई वांट माय सेफ्टी आउटसाइड हॉस्पिटल, इनसाइड हॉस्पिटल, सो दैट आई कैन वर्क कंफर्टेबली। मन में किस तरह की अवधारणा बन रही है ऐसे सिचुएशन को देख के देश में कि कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है? हमें बेसिकली ऑन ड्यूटी हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जैसे कि दूसरे सर्विस को चाहिए होता है।
बिकॉज जस्टिस जस्टिस लेकर लोग चिल्ला रहे हैं, सारे डॉक्टरों की तरफ से मांग हो रही है कि उन्हें जस्टिस चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमें जस्टिस चाहिए बिकॉज जो दुर्घटना हुई है हमारे देश में वो बहुत दर्दनाक थी और इसलिए हम इस एक्ट को फोर्सफुली चाहते हैं इम्प्लीमेंट हो। नॉट ओनली कलकत्ता, देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश में सिचुएशन बहुत ख़राब है अभी। इस बारे में आप क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि वी वांट सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दिस विच इज़ हैपनिंग। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स रेप, ऐसे मुद्दों को लेकर आज डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि 1, 2, 3, 4 नहीं सहेंगे हम अत्याचार। जो अभी घटना घटी है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट से आप क्या अप्रोच लगाना चाहेंगे? गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी रेपिस्ट हैं उनको जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाना चाहिए और सीबीआई, क्योंकि अब सीबीआई के अंडर केस आ चुका है तो उसे कुछ एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट, जैसे मॉब का जो अटैक हुआ है आरजीकर कॉलेज पे, उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। और जो मींस रेपिस्ट की फैमिली है उनको एक कॉम्पनसेशन अच्छा खासा मिलना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चल रहा है इसके अगेंस्ट भी आपको ये लगता है कि इस केस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे दिया गया है? वो तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जो चीज़ जिस तरह से हो रहा है वो देखने से तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अटैक सिचुएशंस जिस तरीके से क्रिएट कर दी गई है वो बिल्कुल ऐसे ही पता चल रहा है, क्योंकि शुरुआत में जो बातें कही गई थी उससे बिल्कुल इतर बातें निकल के आ रही हैं रिपोर्ट्स में। हो सकता है कुछ भी। क्या लगता है आपको ये जो केस है जिसमें एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, वो भी निर्मम तरीके से आधी रात को, किस तरीके से यहाँ आप लोग के जो प्रोफेशन के लोग हैं वो सेफ नहीं है? मैम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम तो काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंसेस आज पहली बार नहीं हुआ, मेडिकल फील्ड में काफ़ी बार हो चुका है। काफ़ी प्रोटेस्ट करा हमने, कई बार बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट कोई एक ऐसा रूल होना चाहिए जिससे कि हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनकी सेफ्टी का कोई एश्योरेंस हो। तो ऐसी चीज़ें आज तक गवर्नमेंट की तरफ से कभी नहीं आई। बस हम यही चाह रहे हैं कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल हो जिससे कि ऐसी चीज़ें करने वाले लोग डरें और हमारे पास कुछ ऐसा हो जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट फील करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मामला उन्नाव का, हाथरस का, निर्भया हो, ऐसा ही सिचुएशन अभी क्रिएट हो हर जगह। और भी अभी 2 दिन पहले शायद एक उत्तराखंड में भी कोई एक ऐसे केस आए, बिहार में भी ये चीज़, बिहार में भी आई हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, बाकी नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल पब्लिक है, उनको भी हमारे साथ आके खड़ा होना चाहिए। मतलब प्रोफेशन फ्रॉम एनी फील्ड। बिल्कुल मैम, हर जगह के लोगों को आकर के हमारे साथ खड़े होना चाहिए इस चीज़ में, और तभी कुछ हो पाएगा, वरना सिर्फ हमारे खड़े होने से कुछ नहीं हो पाएगा। हज़ारों की संख्या में जो डॉक्टर्स अभी हमारे साथ मौजूद है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आखिर कब तक। वो सिर्फ डॉक्टर के प्रोफेशन की बात नहीं है, वो चाहे जो भी प्रोफेशन है वहाँ लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि राजनीति से जोड़ दिया गया है इस केस को? राजनीति से जोड़ा नहीं गया है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है जो दिख रहा है, छुपाया जा रहा है, उनके मिनिस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट है जिसको छुपाया जा रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं है, जो साफ है वही आ रहा है, जग जाहिर हो रहा है। कई सारी बातें ऐसी खुल के आई थी कि शुरुआत में कहानी कुछ और बताई गई थी, उनके पेरेंट्स को कुछ और बताया गया था जिनकी हत्या कर दी गई। हाँ, पहले उनके पेरेंट्स को बताया गया सुसाइड किया है, उनको मिलने नहीं दिया गया, 3 घंटे उनको बाहर रखा था। हाँ, अपनी बेटी के डेड बॉडी को भी नहीं देखने दिया गया था। तो ये सब ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है हर तरह से। प्लस उसके अलावा जो एक ही को पकड़ा गया है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट और लोगों का है, उनको छुपाया जा रहा है। तो इस पर जांच अच्छे से होनी चाहिए, सीबीआई ज़्यादा अच्छे से जांच करे, लोकल फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस ना आए, ये हम मांग करेंगे। इस तरह के प्रोटेस्ट होने कितने ज़रूरी है ताकि हर प्रोफेशन के लोग सुरक्षित रहें? बहुत ज़रूरी है, अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ें होती रहेंगी और लोग सोचेंगे उनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा, तो हम क्यों बोलें। ठीक है, इस आम मुद्दे पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।